तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। तो लगातार जो है ये मामला तेजी से पलट भी सकता है, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पलट जाए, क्योंकि चुनाव में ये होता है, शुरुआती रुझान है, ये मामला पलट भी सकता है। जी अजय भाई, बात पूरी कीजिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिहार में परिवर्तन निश्चित इसलिए है कि 20 साल का जो महाजंगल राज वहां चल रहा था दूसरों पे, अच्छा वहाँ ये कार्ड इनका, ये वाला कार्ड तो चला नहीं, जो हिंदू मुस्लिम इनका पाठ्यक्रम है ये भी नहीं चला। वहाँ जनता ने वहाँ मोदी जी को नकार दिया है, कि लोग वहाँ के बता रहे हैं। मेरी भी चर्चा रहती है, मैं भी टच में रहता हूँ। और उसके बाद अब जो आ रहा है रुझान, लोग चाहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री बने। और नीतीश जी को तो वैसे भी थोड़ा सा एज का हो गया, तो वैसे भी बीजेपी नहीं बनाएगी उनको, चाहे बन जाए कितने। ये अलग बात है कि उनका समर्थन केंद्र को है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें शाम तक चेंज जाएंगी। जो ज्ञानी पंडित कह रहे हैं, शायद यशवंत सिन्हा साहब का एक पॉडकास्ट में देख रहा था कल, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कि वो आपको याद होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर के प्रमुख सचिव होते थे और उसके बाद फिर वो अध्यक्ष बने बीजेपी के बिहार के, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने और एक तरह से इन सबसे सीनियर है। उनका मैं आपके भी पॉडकास्ट में एक दो देखता हूँ, आप भी अच्छे, बेशक चाहे वो स्पिरिचुअल, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, चाहे वो स्पिरिचुअल करते हो, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है आप पॉडकास्ट बहुत देख रहे हैं। नहीं, बट देखिए आपको इस बीच बताऊं, तेज प्रताप फिर पीछे हो गए। तेजस्वी यादव ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तेज प्रताप पीछे हो गए। रुझानों में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं दिख रहा। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में परफॉर्म किया था वैसा नहीं किया, लेकिन उनके प्रवक्ता का कहना है कि उनके 6 कैंडिडेट जो है वो रुझानों में आगे हैं। और जो वोट नहीं कटा है एनडीए का, मतलब एलजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है, वो भी उनके खाते में गिना जाना चाहिए कि वो पूरी टीम गेम में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसा माना जाना चाहिए, उनका कहना है। जनसुराज से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज भाई, 5 सीटों पर जनसुराज आगे है, आपके पास क्या है रुझानों को लेकर, क्या आंकड़े हैं आपके पास? तो बिल्कुल सही, अभी तो इनिशियल रुझान है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तो कई जगह होती है, कई क्षेत्र होता है जहां पे इनिशियल वोटिंग ज्यादा होती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरे पार्टी को ज्यादा पड़ती है। तो अभी देखने की बात यह है कि अभी अच्छा इनिशियल है, शुरुआत है, सबसे कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंत तक आते आते बहुत कुछ इसमें बदलाव होने वाला है। जैसे कि हम लोग पिछला चुनाव का ट्रेंड देखते आ रहे हैं। तो इनिशियल रुझान है, चलिए, प्रजातंत्र का एक त्योहार, एक पर्व है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता ने जम करके वोटिंग की है। लेकिन पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, मनोज भाई, वो ये कह रहे थे कि भाई मतलब मैसिव जो है वो सीटें आएंगी जनसुराज को। अब अगर आप 5 पर हैं तो फिर पीके की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेंगे कि भाई कहां आप कह रहे थे 150, 140, कहां 5, कोई मेले नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था या तो अर्श पर या फर्श पर। उन्होंने कहा था 150 से ज्यादा आएंगे सीटें या 10 से कम आएंगे, उन्होंने ये सेंटेंस कहा था। तो अभी देखना है कि परसेंटेज ऑफ वोटेज कितना है। एक बात को हमको नहीं, लेकिन ना आप अर्श पे हैं ना फर्श पे हैं, आप चौकी पे हैं। और चौकी भी बहुत छोटी है, उसका पाया कटा हुआ है। अब ठीक है सर, अभी शुरुआत है, देखिए क्या होता है आगे आगे अभी। लेकिन एक बात है कि जनसुराज की सीटें जितने यहाँ पे बढ़ेगी, उतना ही पॉसिबिलिटी होगा कि किसी की सरकार न बने। तो इस बार जनसुराज के एंट्री से बिहार में देखिए कितनी राजनीति में खलबली मची है। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि 243 सीटों पे जनसुराज का नॉमिनेशन हुआ। मुझे ये बताइए, अगर आज जब आप ये देख रहे हैं नतीजे, आपको लग रहा है अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते, एक मैसेज गया होता कि भाई ये आदमी जो है वो सीरियस है, वो लड़ के दिखा रहा है कि मैं जो है वो उनसे टक्कर लूंगा, तो ये 5 नहीं शायद 15-25 भी हो सकता था? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। महात्मा गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो राजनीतिज्ञ नहीं थे? ऐसे बहुत सारे वो है कि चुनाव लड़ना ही एक बात बोलूं मनोज भाई, ईमानदारी से, सब यही बोलते हैं कि पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय ना बीजेपी में होता है, सबको पता है कहां से सब तय होता है। पार्टी का निर्णय ना कांग्रेस में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय ना आरजेडी में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय आप में भी नहीं है, सबको पता है कहां से क्या तय हो रहा है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पीके हिम्मत नहीं जुटा पाए।
नहीं, ऐसी कोई बात है, हिम्मत जुटाने की बात नहीं है। अपनी एक रणनीति होती है, काम को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। रणनीति नहीं ना समझ में आया बॉस। उनका अपना मानना था, अपना कहना था कि बहुत सारे क्षेत्र है जो प्रत्याशी लड़ रहे थे। 243 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी उतरे थे बिना अलायंस के। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बिना अलायंस के हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पास भी 5 सीटों पर। देखिए, मैं आपको एक और बड़ी चीज बताऊं, चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके लिए एक पहला बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं था, जिसमें आपने प्रयास किया। मुझे पर्सनली लगता है पीके को लड़ना चाहिए था, पर मेरी राय मायने नहीं रखती। आप लोगों की अपनी पर्सनल राय मायने रखती है, पब्लिक की राय मायने रखती है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे और इसी तरीके से लगे रहेंगे तो बेहतर करेंगे।